देखिए पूरे वीडियो में अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा अफसोस होगा। इतना जान लो, बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, क्योंकि ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है शायद नहीं देखने को मिलने वाला है। आइए देखते हैं। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में एक बार आंसर निकालो, ठीक है, अपन चुटकी बजा के लाओगे आंसर, ठीक है ना। आओ देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह पर 3/4 से गुणा कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये बताओ, एक विद्यार्थी था, गुणा करना था 4/3 से किसी संख्या में, वो ऐसा पागल मूर्ख निकला कि क्या कर दिया, 3/4 से गुणा कर दिया। भाई तुम तो करने के लिए कर दिए, भुगतना पड़ेगा हम लोगों को। चलो देखते हैं। पूछ रहा है उसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी किया है, गलती कितनी कर दिया है, ठीक है ना, कितने % की गलती किया है ये पूछ रहा है। तो देखिए कि एक संख्या ऐसा लो ना जो नीचे वाले दोनों से कट जाए, या ऐसा बोल सकते हो कि हर का एलसीएम हो, हर का एलसीएम हो, जो 3 से और 4 दोनों से कट जाए, ठीक है ना। हम मानते हैं वो संख्या 12 है, ठीक है ना, वो संख्या है 12। 12 को 4 से काटेंगे, 4 3 12 9, इधर 3 चौका 12 मतलब 16, ठीक है ना। मतलब वो संख्या 12 थी, मान के चलते हैं कि वो संख्या 12 थी। अगर इसमें 4/3 से वो गुणा किया होता तब तो 16 आया होता है आंसर, लेकिन वो कर क्या दिया, वो करे दिया कि 4/3 को पलट दिया, ठीक है, 4/3 को पलट दिया, 3/4 कर दिया, और इस 12 में गुणा कर दिया 3/4 का, तो 4 3 12 3 3 का 9, कितने का कमी हुआ है। आना चाहिए था 16, आ गया 9, कमी कितने का हुआ है, 9 7 16, ठीक है ना। मतलब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 ही तो आएगा ना, 7 का कमी हुआ है, 7 का कमी हुआ है, कितने पर हुआ है, ये तो 16 पर हुआ है ना, 16 पर कमी हुआ है ना। 16% के लिए गुणे में 100%। देखो 4 चौका 16, 4 25 हम 100, 25 गुणे 7/4 ऐसे कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसा गुणा काट पीट नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे डीएस। डीएस में क्या करेंगे, जब नीचे 4 है तो ऊपर 7 से गुणा करेंगे, जब नीचे 4 है तो ऊपर 7 से, जब नीचे 7 होगा तो ऊपर 4 से, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, जब नीचे 4 से ऊपर 7 से करेंगे। यहाँ पे 7, यहाँ पे 5 और 2 का डीएस 7, तो 7 7 49, 49 में क्या है, 4 और 9, 9 तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या 4, 4 में 7 का गुणा करेंगे, 7 चौका 28 और 8 2 10, जिसका डीएस 10 का मतलब क्या है, 1 होगा, वही आपका आंसर होगा। मिला लो, जिसका डीएस 1 होगा वही आपका आंसर होगा। या फिर इसे हम काट के भी एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आया था, 7/16 कट गया, मतलब 25 गुणे 7, 25 गुणे 7/4, 25 चौका 100, 25 3 75 मतलब 175, 25 7 175 कर सकते हैं। देखो गुणा आप ऐसे करना, जैसे ना किसी संख्या में गुणा का भी नियम बता रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे हम तो 2 4 5 में गुणा पढ़े हैं, भाई गुणा पढ़े हो, ये देखो ऐसे करना है मौखिक गुणा। जैसे 25 में 7 से गुणा करना है ना, 25 में किससे करना है गुणा, 7 से करना है, ठीक है ना। तो आप 7 से गुणा इसमें 2 में करिए, 7 दूना 14 मतलब 140, 7 दूना 14 मतलब 140, 7 5 35, 140 और 35 40 30 70 5 75, 175। अब 175 में क्या किए हैं, 4 से भाग कर दिए, 4 चौका 16, 16 1 17 15 हो गया, 15 4 3 12 3 15 30, 4 7 28, 4 25 20 43.75। देखिए इसका डीएस 1 आया था क्या, 7 3 10 4 14 5 14 5 19, 19 का मतलब क्या है, ये तो आपका आंसर है, ठीक है ना। 19 का मतलब इसका अगर डीएस निकालेंगे ये तो इतना परसेंटेज में आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन अगर इसका डीएस निकालेंगे तो डीएस 1 ही आएगा, आप सभी को पता होगा। देखिए कभी कभी ऐसा होगा ना, हम बताए थे कि डीएस हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता। अप्लाई का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, एक बार ध्यान देना, ये देखिए इधर कि जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, बहुत ध्यान से देखना। डीएस के लिए क्या है, कभी कभी होगा ए का डीएस, बी का डीएस, सी का डीएस बराबर है, ए बी सी का बराबर है, डी का अलग है, ठीक है ना। तो बहुत लोग छोड़ देंगे, अरे यार सबका डीएस तो एक ही आ रहा है, क्या करें, ऑप्शन पे अटैक करते हैं, देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो का डीएस सेम होता है, फिर
वो होता है। इसमें टीचर भी गलती कर देते हैं कभी कभी, ठीक है ना, टीचर की बात कर रहा हूँ, सब भी गलती कर देते हैं कि 2 का डीएस जब बराबर है तो यार हम डीएस लगाएंगे ही नहीं, ठीक है ना, जबकि डीएस अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 डीएस बराबर है या नहीं बराबर है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पहले आप डीएस अप्लाई करेंगे, जब नहीं हो रहा है तो इकाई अंक देखिए ना भाई, इकाई अंक इसका करो ना, क्या दिक्कत है, इकाई अंक में 5 आ रहा है क्या, और किसी में आ रहा होगा, हो सकता है, ठीक है ना। तो दहाई अंक देखिए, दहाई अंक आ रहा है क्या, शेषफल प्रमेय देखिए आ रहा है क्या, किसी न किसी तरीके से नहीं होगा। तो भाई बेसिक है ना अपना, बेसिक से करो, ठीक है। आई होप कि आपको समझा पाए, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, बहुत मजा आएगा। देखो 2 संख्या, वहां पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 संख्या हो गई किसी तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या से। जब तीसरी संख्या से बोल रहा है इसका मतलब तीसरी क्या है, अपने आप में 100% होगी, ठीक है ना। 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है। 20% मतलब पहली जो है 20% कम है, मतलब है कितना 80%, और दूसरी 40% कम है, 100 में से 40 कम है तो कितना होगा, ये 60% होगा, यही ना। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछ क्या रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, दूसरी संख्या पहली से कम दिखाई दे रहा है ना, 80 से कम है ना 60, कितना कम है, हाँ यार कम है, कितना कम है, 20% कम है, तो 20 लिख दिए। किससे, से ऐसे क्वेश्चन में जब से आए, एक चीज आपको बताए थे हम, का से में, ठीक है ना। तो जिस संख्या से तुलना किया जाता है उसे हम नीचे लिखते हैं, और मैक्सिमम इस कंडीशन में जो हम का से में बताए थे, तो उसमें जैसे का है, देखो का है, से है, में है, ठीक है ना। हम बोले थे कि का से में, देखो का से में अगर जिस संख्या के साथ में सट के आ जाए उस संख्या को हम नीचे लिखेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप में जब इसमें से केवल से आ जाए, ठीक है ना, तो उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि पहली वीडियो देख के आप कंफ्यूजन में हो गए, यार सर ऐसे बताए थे इसमें ऐसे बता रहे हैं, नहीं, नो डाउट आप ऐसे ही करेंगे, ठीक ना। देखो इसमें क्या है, 20 कम है, किससे 80 से 20 कम है, पूरे परसेंट के लिए 100% से गुणा कर देंगे, 0 से 0 खत्म, और 2 से 8 एक्सपायर, और 8 एक्सपायर होगा 2 से 4 बार में, और 4 25 हम 100, इसको तो कोरोना हो गया, आ गया 25%, ठीक है ना। क्या हो गया कि बी मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, 25% कम है, यही पूछ रहा था, आपका आ गया राइट आंसर 25%। आई होप कि हम आपको समझा पाएँ, और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, उधर आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, ठीक है ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तीसरी संख्या क्या होगी इस कंडीशन में, तीसरी संख्या हमेशा 100% होगी, तीसरी संख्या 100% मतलब 100%, और पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या बोल रहा है, क्या कम बोल रहा है, क्या अधिक है, कि 20% और 50% अधिक है, ठीक है ना। 20% अधिक है, पहला 20% अधिक मतलब 100 से 20% अधिक मतलब 120, ठीक है ना, 100 से 20% अधिक मतलब 120, और ये वाला जो दूसरी वाली संख्या होगी 100 से कितना 50% अधिक, ये 100% है, 50% अधिक मतलब 150 होगा ना, सीधा 150 होगा ना, 150%, ठीक है ना। और पूछ क्या रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। देखो पहली संख्या 120, ठीक है ना, दूसरी संख्या 150, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, गुणे में 100%। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 0 से 0 खत्म,
अब इसको काटिए, 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 5 से 100, 20 बार में स्क्वायर और 20 चौका 80% ही आपका आ गया राइट आंसर। ठीक है ना। आप यहाँ पे DS भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं। देखिए बात DS की नहीं है, बात यूनिट डिजिट की नहीं है। आप रूल वही लगाएंगे, ठीक है, ट्रिक वही अप्लाई करेंगे, जिससे आपका बहुत जल्दी से जल्दी आंसर आ सकता है। ठीक है ना। कोशिश करना हमेशा कि कंसेप्ट को समझें। अगर आपने कंसेप्ट को काबू में रख लिया, जकड़ लिया ना, तो विश्वास करो कि मैथ आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। कुछ भी नहीं है भाई, कितना ट्रिक याद करोगे, कितना, जैसे लोग बताते हैं इसका ये ट्रिक है, इतना इसका ये ट्रिक है, यहाँ तक लोग बोल देते हैं। मैं बहुत लोगों के मुंह से सुना हूँ, लोग बोल देते हैं क्या कि ये परसेंटेज में 8 टाइप है, 10 टाइप है, 20 टाइप है। अरे यार क्या टाइप है? आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको वहाँ पे पेपर में देगा परसेंटेज का 3रा टाइप है, परसेंटेज 8वां टाइप है, देगा? बिल्कुल नहीं देने वाला है। आप इस सब चीज़, फालतू चीज़ पे ध्यान नहीं देके, बल्कि ये चीज़ देखेंगे कि आप कंसेप्ट को अपने मुट्ठी में कैसे करेंगे, और मुट्ठी में करने के लिए डाइव क्लासेस, ठीक है ना, आपका फुल सपोर्ट करेगा। बस आप लोग भी सपोर्ट करिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि जितना आप फैलाएंगे, जितना आप शेयर करेंगे, मोटिवेशन मिलेगा। और हम तो भाई धज्जियाँ उड़ाएंगे। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइए। देखो क्वेश्चन आपको वहां पे दिखाई दे रहा है ना, क्या लिखा है, पढ़िए, खुद पढ़िए कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, एक तीसरी संख्या है कोई, ठीक है ना, तीसरी संख्या से कौन संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये 2 संख्याएं हैं, ठीक है, 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या 100% होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, 100% होगी। देखो परसेंट ऐसे गोला करते हैं, ठीक है ना, जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे ना, तो इसी के लिए बहुत बोले सुने थे भाई, ऐसे मत कर देना, ऐसे बूंदी करके कोई परसेंटेज नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हैं, बूंदी ही करना, आप गोला वाला मत करना, ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने न जाने कितने लोग हैं। हाँ एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे इस क्वेश्चन पे। जैसे देखिए बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, भाई किसी की कंपेयर अपने से मत करना, मत देखो लोग क्या कर रहे हैं, ये देखो तुम क्या कर रहे हो, लेकिन इस बात को मत मानना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है। जब तक आप सामने वाले को नहीं देखेंगे ना, अपने आप को वो नहीं कर पाएंगे, हम कितने पानी में हैं। एक कहावत है ना कि जब तक ऊँट पहाड़ नहीं देखता है तब तक बोलता है मैं सबसे बड़ा हूँ। सेम वही चीज़ है भाई, दूसरे का जरूर देखो, हमेशा मार्क टेस्ट दो, देखो आपका रैंक कितना आ रहा है। मत देखो कि आप 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना, देखो कि 100 क्वेश्चन है, हम 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, मार्क टेस्ट दे रहे हैं, इसमें से हमारा 60, 65 ऐसे ऐसे आ रहा है, 70 भी आ रहा है, ठीक है ना, और 80 आ रहा है, 80 से 90 के बीच आ रहा है, तो आप बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे भाई। हो सकता है जो मार्क टेस्ट दिए सिंपल हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है देना मार्क टेस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि 80 तक जाता है, और उसके बाद देते हैं तो 60-70 तक चला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वो सिंपल मॉडरेट ऐसे बनाया होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको मार्क टेस्ट में हमेशा क्या देखना होगा, रैंक। क्या देखना है? रैंक, ठीक ना, आपके रैंक कितनी आ रही है। चलिए छोड़िए इसे, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या बोला था क्वेश्चन कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, यही बोल रहा था ना, 20% और 50%, ये 20% अधिक है और ये 50% अधिक है, ठीक है ना। तो बोल क्या रहा, 2 संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? 2 संख्याओं का अनुपात, ठीक है ना, 2 संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी का, ठीक है ना। देखो इससे 50% अधिक है, मतलब क्या 150 होगा ना, 100 में 50% अधिक मतलब 150 से 20% अधिक था तो 120 होगा ना भाई, ठीक है ना। देखो पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक मतलब 100 रही होगी, तो 20% अधिक मतलब 120 हो जाएगी, और ये 50% अधिक मतलब 100 से 50% अधिक मतलब अब 150 हो जाएगी, 150, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। अनुपात जब पूछ रहा है तो 120 अनुपातिक कर दो, 120% अनुपात 150%, डायरेक्ट करो ना इसे, परसेंट से परसेंट गायब, 0 से 0 ख़त्म। यहाँ पे देखिए 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, आपका कहीं दिखाई दे रहा है क्या 4:5, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या?
अगर है तो यही आपका राइट आंसर है। बाकी आप इसमें इतना नहीं करेंगे, आप करेंगे क्या करेंगे, देखिए आप जब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात पूछ रहा है तो आप सीधा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। अब पेन फ्री हम बता रहे हैं कैसे बिना पेन का करेंगे आप। देखिए दो संख्या देखेंगे कि दो संख्या की तीसरी संख्या से एक 50% अधिक है, मतलब पहली 20% अधिक है, दूसरी 50% अधिक। 20% मतलब 120 और 150, 120 150 मतलब 0 0 कट गया, ठीक है, 0 0 कट गया, इधर 12 बचा, इधर 15 बचा, 12 15 मतलब 3 चौका 12, 3 5 15 मतलब 4:5, 4:5, ठीक ना, यही आपका आ जाएगा आंसर। कोशिश करिए कि आप माइंड में करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप जितना माइंड में करेंगे भाई उतना आपका वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, एक आदत हो जाएगी। देखिए आप लोग क्या किए, अभी तक अपनी आदत को ख़राब कर दिए हैं बस, और कुछ नहीं है। आप आदत अपनी बनाइए कि ये मौखिक कैसे करेंगे। हाँ दोस्तों देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए, माइंड में करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हम आपको कोशिश करेंगे कि अच्छा से हम समझा पाएँ, और आपकी भी वही आदत बना देंगे। जानते हैं एक मेरी क्या है, आज हम कैसे कर पा रहे हैं, हम किसी क्वेश्चन को देखते हैं, आप डायरेक्ट आंसर आ जाता है भाई। क्यों? प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं। 500 क्वेश्चन में लगा था एक दिन, आज वो उसी चीज़ का नतीजा है। आप भी करिए, करते रहिए, और आपको बस लत दिला दूंगा, लत जिसे बोलते हैं ऑप्शन की। आपके सामने कितने भी बुक रख दो ना, कितने भी बुक रख दी जाएगी, ठीक है ना, आपके सामने कितने भी बुक होगी, आप सिर्फ कोई क्वेश्चन अगर पूछे ना तो आप केवल ये देखना कि भाई इसका ऑप्शन पहले बोल, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बोल, ऑप्शन पे डायरेक्ट अटैक करो और देखो कैसे क्या है, ठीक है ना। और करोगे 80% प्लस, 80% प्लस, 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही करोगे। 20% हो सकता है भाई कैलकुलेटिव, ठीक है, वो भी अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 20% को भी आप एडजस्ट कर सकेंगे। कैसे? माइंड खोपड़ी तो है, और क्या है, ठीक है ना। आई होप कि हम आपको समझा पाए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद।